जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी बेटा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही सबका सहारा बनना है और अपनी भाषा को टूटने नहीं देना। मेरे बिना बहुत अकेली पड़ जाएगी, लेकिन तुम परछाई बनकर हर पल उसके साथ रहना। काश मैं आखिरी बार तुम सबको देख पाता, पर इस जन्म में इतना ही मिलना लिखा था शायद। ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर दोबारा जन्म दे तो फिर तुम सबसे मिलवाए। वादा करता हूं, वैसे छूट कर नहीं जाऊंगा तुम्हारा पापा। दादा, दादा संभालो, ये सच नहीं है दादा। ये इस लड़की की कोई चाल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पापा सबको आखिरी टाइम में चिट्ठी लिखने का समय मिला, लेकिन हमें फोन करने का समय नहीं मिला। ये चिट्ठी झूठी है। ये झूठी चिट्ठी दिखा करके ना मैं पापा साहब के बारे में गुमराह कर रही है। हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाते हैं घर पे। वो आकर के बताएंगे कि चिट्ठी में जो लिखा है वो सच है या नहीं है, या फिर वो पापा साहब ने लिखी है या नहीं। मैं अभी फोन करता हूँ। अब तू देख, तेरा सारा खेल खत्म करता हूं मैं, तू देख। हेलो, मैं अविनाश सिंह चौहान बोल रहा हूँ। हमें अभी के अभी एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट चाहिए हमारे घर पे, तुरंत। पापा साहब कमरे से उनकी डायरी लेकर आओ जल्दी। और तुम, अगर तुम झूठी साबित हुई ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अभी हाँ, आप चेक करके बताइए इस डायरी में और इस पन्ने पे जो अक्षर लिखे हैं वो मैच करते हैं। अभी पता चल जाएगा। ये दोनों राइटिंग 100% एक ही इंसान के। हो गई तसल्ली? कर लिया कंफर्म कि ये चिट्ठी मेरे एक्स ससुर जी ने ही लिखी है और इसमें लिखा एक एक शब्द उनका है, और ये लिखने के बाद बेचारे स्वर्ग से धार गए। पापा साहब का आखिरी लेटर तुम्हें कहां से मिला? कहानी थोड़ी लंबी है, पर ठीक है, सुना देती हूँ। तो हुआ ये कि जेल से निकलकर मैं किसी जरूरी काम से उदयपुर के बाहर जा रही थी। देखा तो एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वैसे तो मैं चली जाती, पर उस गाड़ी पे नजर गई। देखा तो वो गाड़ी किसी चौहान की थी, तो मैं रुक गई ये देखने के लिए कि मेरे दुश्मनों में से आखिर किस दुश्मन को मेरी बद्दुआ लग गई। रात काफी हो चुकी थी, पुलिस भी निकल गई थी, तो मैंने एक घना जंगल पार करके एक गांव में गई। और वहां क्या देखती हूँ कि तुम्हारे पापा साहब
यानी मेरे एक्स ससुर जी आखिरी सांस ले रहे हैं और गांव वाले उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। पर तुम्हारे पापा सा है ना, वो समझ गए कि वो बचने नहीं वाले, इसीलिए उन्होंने गांव वालों से पेन एंड पेपर मांगा और ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखकर वो स्वर्ग से धार गए। बेचारे गांव वाले बड़े अच्छे लोग थे, तो उनका अंतिम संस्कार भी उन्हीं लोगों ने कर दिया। मैं चाहती तो ये बात यहीं खत्म हो जाती, पर मुझे तुम सब पर दया आ गई, इसीलिए मैं वहां पे गई और मैंने उनसे कहा कि मैं मरने वाले के घर से हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये लेटर और उनका अस्थि कलश मुझे दे दिया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। करिश्मा मैडम, अगर आप हाथ में गंगा जल लेकर भी वो बात बोलेंगी ना, तब भी मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी। कहाँ है वो गांव वाले? हमारे को मिलना है उनसे। तो जाओ मिल लो, अकेले क्यों? पूरे परिवार को लेकर जाओ, मैं एड्रेस भेज दूंगी। सारे सबूत ठोक बजा कर देख लो, पर अब ये डील चेंज नहीं हो सकती देव। तुमने पेपर्स पर साइन कर दिया है और ये एम्पायर अब मेरा हो चुका है। अब इसके बदले तुम्हें तुम्हारे पापा सा के बदले में उनकी मौत की खबर मिली, तो वो तो तुम सबकी बदकिस्मती है। तुम जैसा 420 नहीं हूं मैं जो अपनी कही बात से मुकर जाओ, लेकिन पहले वो होगा जब वसु कह रही हम गांव के लोगों से मिलने जाएंगे। ठीक है, मैं एड्रेस भेजती हूँ। भाभी सा, भाई सा की अस्थि। पुलिस ने एरिया अच्छे से सर्च किया था दादा, और हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने भी इसको अच्छे से सर्च किया था। फिर ये गांव वाले कैसे छूट गए? और उन्होंने पापा साहब के अंतिम संस्कार की खबर करिश्मा को क्यों दी? किसी और को क्यों नहीं बताया? इन सभी सवालों के जवाब यही मिलेंगे अभी से। चलिए वो वहाँ पूछते हैं। भाई साहब, कौन हो आप लोग और किससे मिलना है? काका, हम अपने पापा साहब को ढूंढ रहे हैं। आपने इन्हें देखा है क्या? ना भाई साहब, हमें कुछ नहीं पता। वैसे भी हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए भाई साहब।